हेलो हाय एवरीवन। देखो दोस्तों, आज मैं कुछ नेगेटिव पहलू के बारे में बात करूँगी मेरी लाइफ के। मेरे व्यूज़ इतने ज़्यादा आते भी नहीं हैं, तो मैं अपने आप को इतना कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं मानती हूँ। लेकिन मैं फिर भी अपनी लाइफ हिस्ट्री और दिनचर्या आप लोगों को बताती रहती हूँ, क्योंकि मेरे यूट्यूब में आने से पहले मैंने यही डिसीज़न लिया था कि मैं कुछ लाइफ एक्सपीरियंस बांटूँगी। तो लाइफ एक्सपीरियंस में जितना भी आता है वो सब मैं आपके साथ बांटती रहती हूँ, अच्छा बुरा सब। इसीलिए आज मैं कुछ बुरा बताने की सोच रही हूँ कि जो लाइफ में बुरे मेरे साथ तो होता ही होता है, औरों के साथ भी होता हो। तो सबसे पहले मैं करूँगी बात बचपन में जब हम छोटे होते हैं ना, तो बच्चों को अगर ज़्यादा बोलो तो उनको टोका जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। आजकल के बच्चों के लिए ये रूल बन गया है कि उनको टोकना नहीं है, और हमारे टाइम में होता था कि उनको टोको, जितना टोक सकते हो टोको। तो उसी टाइम आपका माइंडसेट बना दिया जाता है। तो हम जो 90s किड्स हैं, हम सब ने झेला है ये। तो वो चीज़, वो भी एक नेगेटिव पहलू था हमारी ज़िंदगी का, कि हमें हर बात पे टोका गया है कि ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, खुले में जाना नहीं, किसी के साथ ऐसे खुल के बात नहीं करनी। जबकि अब बोला जाता है कि खुल के बात करो, और खुल के बात नहीं करी, खुल के हंसना नहीं, किसी लड़के के साथ बात नहीं करना, बहुत सारी चीज़ों के लिए टोका जाता था बचपन में। जबकि आप बच्चे होते हो, आपको किसी भी चीज़ का नॉलेज इतना नहीं होता है कि इसका बुरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा किसी पे। और अगर हम उसको पॉजिटिव वे में सोच के रखते तो आपके साथ अच्छा हो सकता था। लेकिन आपको सीधा नेगेटिव पहलू ही दिखाए जाते हैं और आपको टोका जाता है। ऐसे ही आपकी पढ़ाई को लेकर भी आपको टोका जाता था कि इसको, अगर बच्चे ने प्लस माइनस की गलती कर दी तो उसको उतने में ही टोका जाता था कि अरे इसको तो इतना भी नहीं आता। रोज़ टोका जाता था, कभी बच्चों से ही टोका जाता था, कभी टीचर से ही टोका जाता था। तो उसका सेल्फ इस्टीम गिराया जाता था। तो ये दो, पढ़ाई, खेल खिलौने, और फिर उसके बाद उसके पहनावे को देखकर, जैसे बच्चा बड़ा होता है 7वीं 8वीं 6वीं में जाता है, उसके पहनावे को देखकर कि क्या पहन रही है, क्या इतनी, मतलब हम चीज़ बच्चों ने झेली है। तो वो ही मैं शेयर कर रही हूँ, मेरे साथ भी बहुत हुआ है। क्या पहन रही है, कहाँ, क्या, कैसे खा रही है, मतलब ऐसी चीज़ें बहुत हुई हैं। फिर जैसे जैसे और बड़ा होता है तो उसके कामों को लेकर उसको टोका जाता है, बॉडी शेमिंग भी की जाती है। बड़ा होता है जैसे, तो कितना पतला सा है, कितना मोटा है, कैसे खड़ा होता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, मेरे साथ भी हुई हैं। और मुझे इन सब चीज़ों को झेल झेल के इतना ट्रॉमा हो चुका है कि अब कोई मेरे सामने किसी दूसरे को टोकता है तो मुझे उसके लिए बड़ा दुख फील होता है। और मैं उस दुख में, मतलब मैं उसकी हेल्प करने अगर सोचूं भी ना तो मेरे से हेल्प नहीं हो पाती है, क्योंकि इतना ट्रॉमा हो चुका है मेरे साथ। मैं बहुत झेल चुकी हूँ ऐसी चीज़ों को, और इतना झेलने के बाद खुद में स्टैंड करती हूँ, लोगों को जवाब देने की हिम्मत भी रखती हूँ। क्योंकि अब जब कोई आपके साथ ऐसे करता है तो आप उसको कितना झेलोगे। झेलते झेलते आपको उल्टा डिप्रेशन में चले जाते हो, और आपका सेल्फ स्टीम इतना गिर जाता है कि आप कुछ अच्छा करने की सोच नहीं पाते हो। तो जब आप सोच नहीं पाते हो तो आपकी तबीयत या हेल्थ को बहुत बुरा असर करता है, और फिर आप कुछ अच्छा कर ही नहीं पाते हो, ना पढ़ पाते हो, ना घर का कोई ऐसा काम कर पाते हो जिससे आपका सेल्फ स्टीम ऊपर बढ़े। घर का मतलब आपका डेली रूटीन का जो काम हो, तो वो भी नहीं कर पाते हो। तो ऐसे आपका सेल्फ स्टीम गिराया जाता है, बचपन से ही गिराया जाता था, हमारे साथ तो ऐसे होता था। लेकिन आजकल के जो बच्चे हो रहे हैं उनके लिए अब एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चीज़ें हैं कि जब, इसीलिए बच्चे को नर्सरी, केजी, एलजी, यूकेजी, इनसे पढ़ाया जाता है, और उनका सेल्फ स्टीम ऊपर उठाने के लिए नई नई पढ़ाई की प्रक्रियाओं में चेंजेस आए हैं। तो वो चेंजेस अब मैं बच्चों में देखती हूँ ना कि उनको घर में आके टास्क दिए जाते हैं, स्कूल में भी टास्क दिए जाते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं, वीडियोस घर को भेजी जाती हैं। तो इतना कुछ चेंज आ चुका है। तो ये चेंज बहुत अच्छा है आजकल के बच्चों के लिए, ताकि उनको, क्योंकि अब तकनीकी युग आ चुका है तो और ज़्यादा ट्रॉमा होगा। ट्रॉमा इस वजह से होगा कि सपोज़ एक छोटी सी बात ले लो, कोई किसी की वीडियो डाल देता है, कुछ भी वो नेगेटिव काम कर रहा है, पॉजिटिव काम कर रहा है, या ज़ीरो टाइप का काम कर रहा है। ज़ीरो टाइप मतलब उसको कुछ नहीं आता और आपने उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दी कहीं, छोटे बच्चे की या बड़े बच्चे की, तो उसको कितना बड़ा ट्रॉमा होगा कि मेरी पब्लिकली ऐसे मेरे को नीचे गिराया जा रहा है। तो इसीलिए उनको स्कूल या कॉलेज से सिखाया जाता है कि कैसे आपको अपना सेल्फ स्टीम ऊपर उठाना है।
इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे अपने टाइम का पढ़ाई का सिस्टम याद आता है। तो वो एंड डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस मैं बहुत देखती हूँ आपके और पहले के बच्चों में, और उससे उनका जो ये प्लानिंग है, दिमाग माइंडसेट है जो, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले सुना था कि जेन जी के बच्चे हैं ये आजकल के, और हम थे मिलेनियल्स। मतलब इस तरह के साइंटिस्ट जो है कैटेगराइज करते हैं बच्चों को, और उनका वो कैटेगराइजेशन उनका माइंडसेट पे है। तो इतना बड़ा डिफरेंस देख के मैं भी हैरान हूँ। काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं। मैं शहर में आके यही चीज़ें पढ़ती भी रहती हूँ और देखती भी रहती हूँ, क्योंकि मेरा काम है नेट पे सर्च करना। जितना मेरे क्वेश्चन आए दिमाग में अपने से रिलेटेड, जो अपने पे बीती हुई है, तो मैं सर्च करती रहती हूँ यूट्यूब पे, गूगल पे, और बहुत पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। कभी मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हूँ, कभी मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ती हूँ, कभी मैं बायोलॉजी पढ़ती हूँ, कभी मैं केमिस्ट्री पढ़ती हूँ, और कभी मैं लिटरेचर पढ़ती हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मुझे ज्ञान होता है, और वो ज्ञान जो भी होता है मैं अपने फेसबुक फीड पर या इंस्टा फीड पर या अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। कभी अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। तो मेरे को ना शेयर करके बहुत खुशी मिलती है कि मैं जितना नॉलेज देती हूँ उतना मैं नॉलेज बांट भी सकूँ, तो मेरा ज्ञान का कुछ फ़ायदा होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आप भी जितना भी नॉलेज देते हैं उसको बांटें, और बांट के आपको पता चलेगा कि आप कितना फ़ायदे में हैं और दूसरा कितना फ़ायदे में है। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद ही पता चलती हैं। तो हो सके तो आप भी ऐसा करिए और दूसरों को भी सिखाइए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।